हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद राघव। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड या इसी को हम लोग एसिटिक एसिड बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, 5 से 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड किसमें? वाटर में। तो 5 से 8% मतलब 100 ml वाटर अगर लेते हैं तो 5 ml आपको एसिडिक एसिड उसमें मिलाइएगा तो वो 5 से 8% का एसिडिक एसिड का सॉल्यूशन बन गया। तो 5 से 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड अगर वाटर आप लेते हैं तो क्या होता है? तो वही जो फॉर्मेशन हुआ उसी को विनीगर बोलते हैं। ठीक है, विनीगर क्या होता है कि एसिडिक एसिड जो है वाटर में ये सॉल्यूशन होता है एसिडिक एसिड का। 5 ml आप क्या लेते हैं? 5 ग्राम आप ले लीजिए इसका एसिडिक एसिड का और उसको 100 ग्राम में वाटर में आप डालिए तो जो आपका सॉल्यूशन बना उसी को क्या बोलेंगे? विनीगर बोलेंगे। ठीक है, अब ये विनीगर का इस्तेमाल किस तरह से होता है? तो प्रिजर्वेटिव की तरह से होता है कि चीजों को बचाने के लिए, लंबा समय तक चलने के लिए, वो खराब ना हो, तो एज ए प्रिजर्वेटिव यूज होता है। जैसे पिकल वगैरह में हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसका। अब देखिए एक्चुअली क्या होता है, विनीगर का इस्तेमाल करते हैं पिकल वगैरह में, एज ए प्रिजर्वेटिव करता है ये। तो प्रिजर्वेटिव की तरह ये काम करता है। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है आपका एथेनोइक एसिड का वो 290 के होता है। ठीक है, के फॉर केल्विन होता है। यहाँ पे एक फॉर्मूला जानते होंगे, CY100 बराबर है -32 अपन 180 बराबर K - 273/100। इससे आप चेंज कर सकते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में। तो एक्चुअली मेल्टिंग पॉइंट इसका इतना होता है तो ये विंटर में आपका जम जाता है, विंटर में ये फ्रीज कर जाता है। ठीक है, विंटर आप टेम्परेचर निकाल के देखिएगा तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये विंटर में क्यों फ्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये विंटर में फ्रीज कर जाता है। तो इसीलिए जब ये फ्रीजिंग स्टेट में होता है तो इसको हम लोग ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो क्या है? ये ग्रुप को ही बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH होता है। ये क्या है? एक बीक एसिड होता है। तो अगर हमको चेक करना है कि ये बीक एसिड है कि क्या है नहीं है, तो आप पीएच इंडिकेटर से चेक कर, ये पीएच वैल्यू उसका देख के आप बता सकते हैं। तो पीएच वैल्यू के लिए हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर के थ्रू हम लोग देख लेते हैं, उसमें बताता है कितना पीएच आ रहा है। या फिर आप लिटमस पेपर के थ्रू उसको कलर के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि कितना ज्यादा कलर डार्कन हो रहा है। अगर मान लीजिए कि हमारा क्या होता है, एसिड क्या करता है? एसिड आपको रेड कलर कर देता है फाइनली। ठीक है, अगर ब्लू लिटमस पेपर लेके आ रहे हैं या फिर जो भी अगर विदाउट वो ब्लू नहीं है, नॉर्मल पे है, जो नॉर्मल पे लिटमस पेपर का कलर होता है, कौन सा कलर होता है? पर्पल होता है ना। तो वो अगर आप लेके आ रहे हैं तो अगर वो क्या बोल रहा है, अगर वो मतलब आपको रेड कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो एसिड है लिटमस पेपर पे। अब वो भी मॉइस्चर होना चाहिए, ड्राई रहेगा तो करेगा ही नहीं। या फिर आपका एसिड क्या होना चाहिए? एसिड आपका डाइल्यूट होना चाहिए। या अगर ये ड्राई भी रहेगा लिटमस पेपर और एसिड डाइल्यूट है तब आपको कर देगा। या फिर कोई होना या फिर कंसंट्रेटेड है और ये डाइल्यूट है तो भी कर, ये मतलब ड्राई नहीं है, ये आपका क्या बोलते हैं उसको, ड्राई नहीं है, ये आपका वेट है। ठीक है, विंगा हुआ है, तब उस हिसाब से भी आपको कर देगा। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये जितना रेड डार्क देगा उससे पता चलेगा कि उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर हो रखा है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप उसको चेक कर सकते हैं। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, इससे क्या होता है कि जैसे एक वाटर का बीकर लिए, वाटर डाल दिए, इसमें एक वाटर बीकर लिए या बीकर लिए, उसमें वाटर हम डाल दिए, उसके बाद एक टेस्ट ट्यूब या टेस्ट ट्यूब में 1 ml एथेनॉल डालें। ठीक है, एथेनॉल डालें 1 ml, उसके बाद हम 1 ml क्या डालें? ग्लेशियल एसिटिक एसिड डालें। तो एथेनॉल आपका क्या होता है? C2H5OH एल्कोहल हो गया। इसको बेसिकली हम लोग एल्कोहल बोलते हैं, इसी को बेसिकली एसिटिक एसिड बोलते हैं। अब कंसंट्रेटेड H2SO4 बीच में डाल के इस टेस्ट ट्यूब में, उसके बाद हम फायर 5 मिनट के लिए करेंगे तो एक यहाँ से गैस निकलेगा, वो उसका जो स्मेल होता है वो स्वीट स्मेल देता है। तो एक्चुअली वो जो बना वो कुछ और नहीं बना आपका, वही आपका ये रहता है, ये जो आपका बना वही आपका ईस्टर होता है। ठीक है, तो ये देखिए CH3COOH, हम लोग एक एसिटिक एसिड ले लिए, एथेनोइक एसिड बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड वही है। किस फॉर्म में लिए हम लोग? ग्लेशियल फॉर्म में लिए, यानी वो फ्रीज हो चुका था। अब फिर हम एसिटिक एसिड लिए, ये एसिटिक एसिड हो गया, ये आपका एल्कोहल हो गया। अब एल्कोहल ये एथेनॉल बोल सकते हैं। अब एसिड अब ये कंसंट्रेटेड H2SO4 भी इसमें मिलाए हुए हैं, तो विद द प्रेजेंस ऑफ एसिड क्या होता है, ये एक फॉर्म रिएक्शन होने के बाद एक ये बनाता है और यही जो है आपका क्या है? ईस्टर है। इसमें देख रहे हैं COO। अब याद रखना है आपको तो बहुत इजी है, बहुत ज्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखिए यहाँ पे CH3 है, मिथाइल का एक ग्रुप हो गया, ये देखिए एथाइल का ग्रुप हो गया और बीच में COO लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी COOH होता है ना कार्बोक्सिलिक एसिड का, COO। यहाँ पे इधर आप एथाइल का एक ग्रुप लगा दिए, एक मिथाइल का ग्रुप लगा दिए, तो CH3 और C2H5। अब देखिए इसका जो ईस्टर का इस्तेमाल होता है एक्चुअली परफ्यूम्स के लिए होता है, क्योंकि इसका स्वीट स्मेल होता है। जब परफ्यूम्स मारते हैं तो स्मेल कितना अच्छा आता है ना, तो उसी में इस्तेमाल होता है, फ्लेवरिंग एजेंट की तरह इसका इस्तेमाल होता है। ईस्टरिफिकेशन क्या होता है?
कि द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड अल्कोहल इज कॉमनली यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, उसी को एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। एस्टर हम बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, तो ये जो रिएक्शन हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो गया, ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो गया। माने इस रिएक्शन में क्या हुआ कि एसिड, एक ये आपका एसिड हो गया और एक अल्कोहल का जो है कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है किस चीज के लिए, एस्टर को बनाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि CH3COO ये क्या आपका, ये बन गया, ठीक है, ईस्टर बन गया, ये ईस्टर का फॉर्मूला है। इसमें अगर हम एल्कोहल के साथ इसको ट्रीट करते हैं, ईस्टर को, इस एल्कोहल के साथ अगर ईस्टर को हम लोग ट्रीट करते हैं तो ये फिर से हमको बैक मिल जाता है क्या, एल्कोहल। ये हमारा एल्कोहल नहीं, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ अगर हम करते हैं ट्रीट तो फिर से हमको एल्कोहल मिल जा रहा है, ठीक है, एथाइल अल्कोहल मिल जा रहा है। तो फिर से हमको ये एथाइल अल्कोहल वापस मिल जा रहा है, ठीक है ना, एथाइल अल्कोहल वापस मिल रहा है, एथेनॉल इसको बोल सकते हैं, आप बताए थे ना आपको, एथेनॉल बोल सकते हैं। एथेन जो होता है, एथेन, तो ई हटा के चूंकि OH वाला ग्रुप ऑयल लगा हुआ था, ऑयल लगा दिए, क्योंकि एथेन में ये होता है ना C2 वाला एथेन के लिए, तो इसलिए हम एथेनॉल ही बोल सकते हैं या एथाइल अल्कोहल बोलते हैं, क्योंकि ये OH एल्कोहल का ग्रुप का है, तो डायरेक्ट हम एथाइल, ये पूरा ग्रुप क्या हो गया, C2H5 एथाइल हो गया। OH किस ग्रुप में आता है, किस कैटेगरी में, एल्कोहल में, तो एथाइल अल्कोहल ही बोल सकते हैं। तो अब ये एथाइल अल्कोहल बनाता है और ये बनाता है, ये क्या है, ये आपका क्या है, देखिए ये एक साल्ट है आपका, सोडियम एसीटेट है, या इसका सोडियम एथेनोएट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए एसिटिक एसिड है ना, एसीटेट बोल गए सोडियम का, या एथेनोएट सोडियम का, तो सोडियम एथेनोएट है या सोडियम एसीटेट है, ये साल्ट है। एक्चुअली इसमें इस जो प्रोसेस होके जो ये बना, तो इसको हम लोग बोलते हैं सैपोनिफिकेशन, ठीक है, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन होता है ये। एक्चुअली सैपोनिफिकेशन इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ये जो बना, इससे जो प्रोडक्ट हम लोग को मिला जो ये प्रोडक्ट, इसके बाद तो इसका इस्तेमाल प्रिपरेशन ऑफ सोप में किया जाता है, सोप के प्रिपरेशन में किया जाता है, जैसे ये वाला जो है, ठीक है, सोडियम एसीटेट, इसका इस्तेमाल किस चीज में होता है, सोप के प्रिपरेशन में होता है। एक्चुअली सोप होता क्या है कि सोडियम का या फिर पोटासियम का साल्ट होता है, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का, या कार्बोक्सिलिक एसिड का ही लॉन्ग चेन का होता है साल्ट ऑफ सोडियम पोटासियम। मतलब हम लोग देख रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, COOH, यहाँ पे COO है, H को हटा के क्या है, सोडियम आया है, बोले थे ना हेटेरोएटम वगैरह में क्या होता है कि वो अटैच होता है। तो ये देखिए सोडियम यहाँ पे अटैच हुआ, सोडियम यहाँ पे अटैच हुआ ना, CH3COO, और ग्रुप मेरा क्या था, COOH वाला ग्रुप था, कार्बोक्सिलिक एसिड का H का रिमूव किया हुआ है, सोडियम का यहाँ पे अटैचमेंट हुआ है। यही जो है सोडियम में पोटासियम साल्ट है, लॉन्ग चेन का कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के लॉन्ग चेन का, कार्बोक्सिलिक एसिड के लॉन्ग चेन का सोडियम पोटासियम का साल्ट, मतलब ये सोडियम पोटासियम उसमें जुड़ा हुआ है। तो ये आपका जो है इस तरह से हो गया। अब देखिए अगर मान लीजिए कि हम लोग CH3COOH, क्या है ये CH3COOH क्या है बताइए, एसिडिक एसिड है, एथेनोइक एसिड बोल सकते हैं। इसका अगर हम बेस के साथ सीधे रिएक्शन, यहाँ पे अभी हम किसका रिएक्शन किस बेस के साथ करवाए, ईस्टर का रिएक्शन करवाए, अभी हम इसका रिएक्शन बेस के साथ देखते हैं तो भी हमको ये मिल जाता है और वाटर मिल जाएगा। लेकिन अगर हम बेस के ना करके हम इसी एसिडिक एसिड को, इथेनोइक एसिड को अगर हम रिएक्शन करवाते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो हमको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये मिलेगा, वाटर मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें भी ये मिलेगा, वाटर मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, सोडियम एसीटेट या सोडियम एथेनोएट है। तो एक्चुअली यहाँ पे अगर हम सोडियम कार्बोनेट एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसे फुल लेते हैं और उसमें हम डाइल्यूट 2 ml अगर ये डालते हैं एसिडिक एसिड, तो हमको ये रिएक्शन मिलेगा, ठीक है, CH3COO प्लस वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए इस रिएक्शन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व नहीं हुआ, कैसे पता चलेगा। सपोज कीजिए आप लाइम वाटर, पिछला टेस्ट में बताए थे, पिछला जब बता रहे थे तो उसमें लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है आपका लाइम वाटर है ये लाइम वाटर अगर आप लाइएगा तो आप देखिएगा कि विगोरसली ये क्या करता है, CO2 आया, मैंने ये देखिए विगोरसली ये आपको, मतलब यहाँ पे आपको क्या होगा कि एक्चुअली ये कार्बन डाइऑक्साइड, अब जैसे ही लाइम वाटर यहाँ पे लाइएगा तो एक प्रेसिपिटेट मिल्की, यहाँ पे क्या होता है, लाइम वाटर COOH के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करता है तो क्या कैल्शियम कार्बोनेट एक प्रोडक्ट के फॉर्म में देता है कि नहीं देता है, एक ये भी देता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या प्रेसिपिटेट कर जाता है, वो मिल्की, इसलिए उसका क्या होता है, एक मिल्की कलर आपको फॉर्म होता हुआ दिखता है, क्योंकि वो डिजॉल्व नहीं होता है, वो बैठ जाएगा, वो जो भी आप टेस्ट ट्यूब में है ना उसमें बैठ जाता है। तो इससे आप पता कर सकते हैं, ठीक है ना, इससे आप देख सकते हैं। तो इस कार्बन के वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक। अब देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड जो है या अल्कोहल, अभी हम देख रहे हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड का चेन है, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ही तो ग्रुप ये जुड़ा हुआ ना। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लिए, चाहे आप मेथोनोइक ले सकते हैं, एथेनोइक ले सकते हैं, तो वो या फिर कोई अल्कोहल लेते हैं, तो उसको अगर हम डिफरेंशिएट करना है कि कौन अल्कोहल है कौन कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो जब आप रिएक्शन करवाइएगा सोडियम बाइकार्बोनेट से करवा सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट से करवा सकते हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं
कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो चेन है ये तो एसिटिक एसिड हो गया, एथेनोइक एसिड हो गया, लेकिन कोई भी आप लीजिएगा तो होगा ये रिएक्शन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो आप चेन है उससे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड मेरे को बाहर मिल रहा है, लेकिन यही अल्कोहल में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्कोहल जो होता है ये न्यूट्रल की तरह काम करता है। ये जो होता है आपको टुवर्ड्स बेस होता है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है आपका बेस की तरफ होता है। तो एक्चुअली एसिड होना चाहिए तभी रिएक्शन हैपन होगा, लेकिन यहाँ पे होता नहीं है, तो ये इससे कोई आपको रिएक्शन नहीं मिलेगा जब अल्कोहल के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट को मिक्स कीजिएगा। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर मिक्स कीजिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड कहने का मतलब क्या, कोई भी आप उठा लीजिए, एथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड, ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड, तो आप रिएक्शन करवाइएगा तो आपको ये ब्रिस्क एफरसेंस मतलब ये CO2 एक बनता है जो विगोरसली एकदम इन्वॉल्व होता है। तो ये ब्रिस्क एफिशिएंसी की तरह कौन दिखेगा आपको, ये कार्बन डाइऑक्साइड का गैस दिखेगा, कार्बन डाइऑक्साइड दिखेगा, क्योंकि विगोरसली वहां पे फॉर्मेशन होगा। उसके बाद आप लाइम वाटर वगैरह लाके वहां पे आप देख सकते हैं, लाइम वाटर लाइए, वो देखिएगा प्रेसिपिटेट बनेगा, मिल्की देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इसमें कोई रिएक्शन नहीं होता है, इसमें रिएक्शन होता है और CO2 का भी फॉर्मेशन होता है, और ब्रिस्क एफिशिएंसी होता है कौन किसका, तो CO2 का। क्यों, क्योंकि ये बहुत फास्टली विगोरसली रिएक्ट करके बन रहा होता है CO2 इस रिएक्शन के दौरान, ठीक है। अब देखिए सोप में क्या होता है कि आप एक बीकर लीजिए और बीकर में आप एक वाटर और ऑयल का मिक्सचर ले लीजिए, मतलब उसमें वाटर डालिए, ऑयल डालिए, एक में वाटर डालिए, ऑयल डालिए और सोप का सोल्यूशन डाल दिए। उसके बाद दोनों को हिला दिए। उसके बाद आप वेट कीजिए कि कौन सेपरेट होने का देखिए, कौन पहले सेटल हो रहा है, कौन सेपरेट हो रहा है, क्योंकि वाटर ऑयल अगर मिलाइएगा तो कुछ देर के बाद तो वाटर का लेवल अलग हो जाएगा, वाटर मतलब सेपरेट हो जाएगा ऑयल से, एक लेयर के कोई ऊपर रहेगा कोई नीचे रहेगा, डिपेंड करता है डेंसिटी के हिसाब से। तो अब देखिए एक्चुअली क्या होगा कि यहाँ पे क्या होता है, मोस्ट डर्ट जो होता है ना वो वाइली इन नेचर होता है, जितना भी आप डर्ट देखिएगा वाइली इन नेचर होता है, और वाइल जो होता है वो कभी भी डिजॉल्व नहीं करता वाटर में, वाइल जो है वाटर में डिजॉल्व नहीं करेगा। अब देखिए कार्बन चेन जो होता है वो इंटरैक्ट कर रहा है वाटर वाइल के साथ, जैसे अभी हम क्या बताएं आपको कि ये क्या है, सोप कुछ और नहीं होता है, सोडियम और पोटेशियम साल्ट का लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो यहाँ पे सोप जो है और कुछ नहीं है, ये क्या है, ये जो बना आपका सोप यही है, देखिए ये CH3COONA। तो इसको अगर आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये Na प्लस में आ जाएगा, CH3COO माइनस में आ जाएगा। तो ये जो है एक्चुअली में सोप ये आपका बन रहा है, ठीक है, ये आपका सोप है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन चेन जो होता है इसका, ये जो कार्बन वाला चेन है, और एक ये एक चेन है आयनिक एंड ऑफ सोप, तो आयनिक एंड वाला ये हो जाएगा। तो आयनिक एंड ऑफ सोप जो होता है वो इंटरैक्ट करेगा ऑयल के साथ, ये वाटर के साथ इंटरैक्ट करेगा, वाटर के साथ अटैच करने की कोशिश करेगा। और CH3COO जो कार्बन और भी लॉन्ग चेन है तो और भी होगा ये, तो कार्बन चेन वाला जो होगा वो इंटरैक्ट करेगा किसके साथ, ऑयल के साथ इंटरैक्ट करेगा। अगर सपोज कीजिए अभी देखिए इसको हम लोग इरेज करके भी आपको आगे बताते हैं हम।